Hello students, this is chapter 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है। ये 9th क्लास में अब तक आपने जिन फार्मूलों को यूज़ किया है, जिन फार्मूलों को पढ़ा है, सेम उन्हीं फार्मूलों का यूज़ है, बट कुछ डिफरेंट तरीके से इसका यूज़ इस चैप्टर में हुआ है। 10th क्लास में देखिए फार्मूले आपके सेम 9th क्लास वाली हैं, जो भी फार्मूले थे, बट 10th क्लास में इनका डिफरेंट तरीके से यूज़ हुआ है। जैसे एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन करना, या कोई पीस हम कट करते हैं तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फार्मूलों के बारे में देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम देखिए क्यूबाइड को लेते हैं, क्यूबाइड को ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड इट इज़ हाइट। यहाँ देखिए पहला जो फार्मूला है LSA लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम एरिया फॉर वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ फॉर वॉल। अगर फॉर वॉल का एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B × H। एंड नाउ अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसी को रेक्टेंगुलर सॉलिड भी कहते हैं या क्यूबाइड कह सकते हैं। ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये हमारा होगा 2 × LB + BH + LH। इसके बाद देखिए इसी का अगर हमें वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ना है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। देखिए ये क्यूब है और क्यूब में इसकी सारी की सारी एजेस इक्वल होती है। ये भी साइड है, ये भी साइड है एंड ये भी साइड है। साइड इक्वल टू इसको हम L मान लेते हैं तो ये L, तीनों साइड इसकी L हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो क्यूब है, क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूब इक्वल टू ये हो जाता है 4L² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6L²। एंड जो तीसरा फार्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये इक्वल टू होता है L³। तो चलिए पहले हम एक क्यूबाइड को ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूबाइड ये हमारा फिगर क्यूबाइड है। L, B और H इसकी तीनों साइड होती है। LSA ऑफ ए क्यूबाइड, LSA और एरिया ऑफ फोर वॉल दोनों एक ही बात होती है। ये 2 × L + B × H, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड L × B × H। अब देखिए क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये एक क्यूब है और क्यूब ऊपर वाला क्यूबाइड था। यहाँ देखिए साइड इसकी सारी एज इक्वल लेंथ की होती है, इसको हमने L मान लिया। देन LSA और एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए क्यूब इट इज़ इक्वल टू 4L²। एंड दूसरा नंबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये होता है 6L²। नाउ थर्ड है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू L³। देखिए अब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा 2 सिलेंडर है, नीचे वाला सिलेंडर हमारा ऊपर साइड से ये ओपन है और ये एक ओपन सिलेंडर है जो वन साइड से ओपन है। दूसरा जो ऊपर वाला सिलेंडर है ये हमारा क्लोज सिलेंडर है। पहला फार्मूला जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है CSA ऑफ सिलेंडर, इट इज़ 2πRH 2πRH। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2πR एंड R + H, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है।
नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दूसरे सिलेंडर के बारे में देखते हैं। जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, जो दूसरा वाला जो वन साइड से ओपन है, इसका अगर हम देखते हैं तो इसका जो हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए एक ही होगा इसका, 2 पाई आर एच, ये आपका सेम होगा फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर मीन्स क्योंकि ये एक साइड से ओपन है, तो इसका देखिए कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही 2 पाई आर एच प्लस एक साइड का जो सर्कल है नीचे वाला, ये हमारा पाई आर स्क्वायर, ये और आ जाएगा इसमें। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में एक पाई आर स्क्वायर नीचे जहाँ से ये क्लोज है, इसको हम और ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्योंकि ये एक साइड से क्लोज्ड है। नो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम इसका जो ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है सेम इसका भी वॉल्यूम सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिगर कोन के बारे में देख लेते हैं। एक कोन को ड्रॉ करते हैं। कोन में देखिए ये नीचे रेडियस आर होता है और ये हाइट है और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। जो वर्टिकल हाइट है ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। एल आर एंड एच के बीच में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से होता है। इसमें से अगर देखिए एक भी साइड मिसिंग है आपकी, तो हम किसी एक साइड को यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारा किसी भी एक साइड, इसको अगर हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, स्लैंट हाइट को निकालना है, तो आप इस फार्मूले से इस स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला बना है आपका पाइथागोरस थ्योरम से बना है। ये हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर का, एल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखिए अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ऐसे भी लर्न रख सकते हैं क्योंकि ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अब देखिए हम लोग स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हमारा स्फीयर है और इसका रेडियस आर है। नीचे हमने एक हेमी स्फीयर को बनाया हुआ है। स्फीयर बनाने के बाद इसका आधा पार्ट कर दिया है। ये स्फीयर का हाफ पार्ट हेमी स्फीयर हो जाता है। तो अब हम लोग स्फीयर के बारे में देखेंगे। ये देखिए स्फीयर है ऊपर वाला और ये नीचे वाला हेमी स्फीयर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला फार्मूला है स्फीयर के बारे में, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ जो सेकंड फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए टोटल सरफेस एरिया भी इसका भी आपका सेम फार्मूला ही होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है और वो है कर्व सरफेस एरिया। तीसरा फार्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तीन फार्मूले आपके स्फीयर के हो जाते हैं। अब हेमी स्फीयर देखिए इसका हाफ ऑफ द, हेमी स्फीयर इज़ द हाफ ऑफ द स्फीयर, इसलिए देखिए इसके जो फार्मूले हैं वो भी ऊपर वाले से मैच करते हुए फार्मूले हैं। तो जो इसका पहला फार्मूला है CSA ऑफ हेमी स्फीयर
CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है, देखिए पूरे स्फीयर का जो CSA था वो 4 पाई आर स्क्वायर था। इसका हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, इसलिए फार्मूला भी ऊपर वाले का आधा हो रहा है। देखिए यहाँ पे वो 4 पाई आर स्क्वायर था, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। जो सेकेंड फार्मूला है इसका, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें एक तो आपका ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, प्लस एक जो ऊपर आपका ऊपर साइड में भी एक देखिए इसको कट करने के बाद एक ऊपर साइड में भी सर्कल डेवलप हो जाता है। एक प्लेन सरफेस जो डेवलप होता है वो सर्कल का होता है, देयरफॉर इसका सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड हो जाता है। इट मीन्स अब जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हेमिस्फीयर का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ जो इसका तीसरा फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है। देखिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब था, हेमिस्फीयर का इसका हाफ होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इन फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। स्फीयर की जो डेप्थ होती है वो भी आपकी रेडियस ही होती है, ये आर ही होता है। डेप्थ या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, ये दोनों सेम होता है। देखिए 10th क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये आपका एक क्यूब है, इसी के साथ में देखिए एक क्यूब को हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद इनका टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम को हमें फाइंड आउट करना होता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन एक क्यूब है इसमें से, तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ यहाँ से इस क्यूब से एक हेमिस्फीयर के पार्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया एक्चुअली देखिए आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी सॉलिड से हम किसी एक पार्ट को कट कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। बट यहाँ पे उल्टा होता है सरफेस एरिया के मामले में। कुछ केसेस में हो सकता है आपका रिड्यूस भी हो जाता हो, जैसे कि अभी दूसरी सिचुएशन को बताएंगे। बट इस केस में जहाँ से हमने हेमिस्फीयर को यहाँ से अलग किया है, इस केस में इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ देखिए सरफेस एरिया ये आपका इंक्रीज़ करता है, जबकि वॉल्यूम, इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, ये आपका डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। दूसरी सिचुएशन में देखिए अगर हम इस क्यूबाइड को देखिए यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं, इसके बाद देखिए इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं। यहाँ से इसको कट करके ये ऊपर वाला पार्ट इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद देखिए जो नया हमारा सरफेस एरिया होगा वो आपका, उसका हाइट कम हो जाता है। इस केस में आपका सरफेस एरिया कट करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया है, इस केस में देखिए जो क्यूब है, क्यूब के पार्ट को अगर हम कट करते हैं इस तरह से, इस सिचुएशन में कट करते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। अब इसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। इस केस में देखिए जो सरफेस एरिया है ये भी आपका डिक्रीज़ होता है। इसमें देखिए कुछ आपको इस तरह की भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे इस एक तरह का ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर देखिए अगर हम कोई कोनिकल शेप को यहाँ से ओवरलैप करते हैं, तो इसके बाद जो इसका टोटल सरफेस एरिया या टोटल वॉल्यूम होगा उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के सॉलिड्स को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की भी क्वेश्चन है। देखिए ब्लू वाला ये है वेल, और ये है आपका एम्बैंकमेंट।
इस बेल को जो अर्थ निकलेगी उसको इसी बेल के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं और फिर एम्बैंकमेंट की किसी एक मेज़रमेंट को इसका हाइट या कुछ भी निकालना होगा। तो देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या था, दोनों एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो दोनों में रिलेशन ये होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह के सॉलिड जो शेप है वो दूसरी तरह की सॉलिड शेप में कन्वर्ज हो रही है। क्वेश्चन इस तरह की भी हो सकते हैं कि ये एक कोन है और कोन को अगर मेल्ट करने के बाद इसको चेंज कर देते हैं, या इसको मेल्ट करेंगे, इसको एक स्फीयर में चेंज कर देते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि इस स्फीयर की रेडियस बतानी होगी। तो इन दोनों में भी वही रिलेशन होता है, जब एक तरह के सॉलिड को मेल्ट करके हम दूसरी तरह के सॉलिड में कास्ट करते हैं। इस केस में जो रिलेशन होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इन क्वेश्चनों को हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।